मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, हम लोग इस समय श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 श्लोक 21 पर आ गए हैं। इसमें भी 3 गुणों के संबंध में कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को 3 गुणों के संबंध में ही बताते हैं। तो जो यह श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 21, तो इसमें अर्जुन ही पूछ रहे हैं भगवान से, गुणों के ही बारे में चर्चा हो रही है। कहते हैं केर्लिंगे स्त्रीन् गुणान् नीतान् न तीतो भवति प्रभो किंचार कथम चैत स्त्रीन् गुणाना निवर्तते। कहते हैं अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि इन तीनों गुणों के अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, किस प्रकार से वह आचरण करता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। मतलब मनुष्य के अंदर 3 गुण तो स्वाभाविक हैं ही, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो अर्जुन पूछता है कि कैसे हम जाने कि कोई आदमी तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है, इन्हें पार कर गया है, मतलब इन तीनों गुणों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, हम कैसे जान सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि हे भगवान हम कैसे जानें कि तीनों गुणों से कौन आदमी, उसके अंदर लक्षण क्या होंगे। तो वही कहता है अर्जुन यही पूछता है कि प्रभु प्रकृति ने हमें 3 गुण दिए हैं, 3 गुणों को कोई कैसे पार कर सकता है। अगर पार कर भी ले तो कैसे जाने कि इस व्यक्ति ने तीनों गुणों से पार हो गया, मतलब है इनके बंधन से मुक्त हो गया, उसके ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं होता। तो हम 3 गुणों से बचे कैसे बच सकते हैं। ये रजगुण है, सतगुण है, तमोगुण है, इनसे बचे कैसे। तो आज जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे कर्म को प्रभावित करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं। तो इन तीनों गुणों को जो मनुष्य पार कर गया है उसका आचरण कैसा होता है, वह व्यक्ति किस प्रकार का दिखाई देता है, उस व्यक्ति का आचरण हम लोगों से अलग होता है। तो देखिए हर कोई इन 3 गुणों से आसक्त रहता है, लेकिन 3 गुणों का प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ता है। मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर किसी को क्रोध आया, किसी ने किसी का अपमान कर दिया, तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन जो इन गुणों से पार हो गया है उसको क्रोध नहीं आता, मान अपमान हर अवस्था में वह समान ही रहता है। तो वही अर्जुन जानना चाहते हैं। जीवन में सब कोई आसक्त रहता है ना। ज्ञानी जो है वह अपनी चेतना से सोचते हैं, दिमाग से, मन से सोचते हैं, चेतना से सोचते हैं, तो उनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं होता। ज्ञानी समझदार होता है, उसके सामने कुछ भी हो, मिट्टी का ढेला हो चाहे सोना हो, वह नहीं सोने को देख के उसे लेके छुपाने की कोशिश करेगा। और ज्ञानी आदमी जो अज्ञानी है वह सोने के लिए पागल हो जाएगा। तो यही अंतर है, जो इन गुणों से पार हो गया है उसके ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता। मिट्टी भी ऐसी है, सोना भी ऐसा ही है। और जो पार नहीं हुआ ज्ञानी है वह तो माया में फंस जाएगा, माया के चक्कर में पड़ के सोने के लिए पागल हो जाएगा। तो इस तरह से जो वे क्रोध भी नहीं करते और वे हमेशा समान बने रहते हैं, हर अवस्था पे, उस अवस्था कोई भी हो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से ही पूछते हैं कि हे भगवान जो तीनों अवस्थाओं को, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सबको पार कर गया है, मतलब इनसे परे चल गया है, वह कैसा व्यक्ति होता है। तो भाई हम ही बता रहे हैं कि वो तो ब्रह्म में लीन रहता है,
वह समान रहता, उसे क्रोध नहीं आता, वह सुख दुख मान अपमान हर समय समाप्त रहता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।